हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं। उनको सबसे पहले देखो। आज हम टाइप तीसरा करने वाले हैं, जिसमें आपको सब कुछ तो गिवन होता है, लेकिन आपको निकालना होता है टाइम। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ये जो ट्रिक है ये आप याद रखना, ठीक है। इंटरेस्ट परसेंट को रेट परसेंट से डिवाइड करो। अब इंटरेस्ट परसेंट तो टोटल इंटरेस्ट होता है। टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है उसका मतलब हो गया इंटरेस्ट परसेंट, और रेट परसेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर या पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हर साल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, ठीक है। तो जब आप इस इंटरेस्ट परसेंट को रेट परसेंट से डिवाइड करते हो, देन आपको मिलता है वहां पे गाइस टाइम आपको मिलता है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में याद रखना, इंटरेस्ट परसेंट को रेट परसेंट से काटो, बात खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आप इसको समझ सकते हो, राइट। यहाँ पे प्रिंसिपल इज 1000, रेट इज 5% पर एनम, इंटरेस्ट इज ₹200। टाइम आपको बताना है कि कितने साल में ये 200 गया होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, देखो समझो, 200 हम देखेंगे इंटरेस्ट, ये है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम निकालेंगे। तो 200 इस 1000 प्रिंसिपल पे लगा है ना इंटरेस्ट, ये जो 200 इंटरेस्ट लगा ये लगा है इस 1000 पे, ठीक है। दैट मीन्स 20% टोटल इंटरेस्ट लगा है, 20% टोटल इंटरेस्ट लगा है। अब 20% इंटरेस्ट लगा है टोटल, और पर एनम इंटरेस्ट रेट थी 5%। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट परसेंट इज 20%, टोटल इंटरेस्ट रेट पर ईयर या पर एनम वो कितना है 5%। तो 20% को 5% से डिवाइड करोगे, यानी कि इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड करोगे, तो देखो बेटा क्या होता है, परसेंट से परसेंट पहले कट जाएगा। ओके, वहां पे रहा 20 डिवाइडेड बाई 5, सो 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4, यानी कि 4 ईयर्स का टाइम लगा होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, बाद में बोलोगे सर आपने नहीं करवाया। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा, या सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, और ये हाफ ईयरली होगा, ये हाफ ईयरली होगा। देन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाफ ईयरली कितने हाफ ईयरली लगे होंगे, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आपको बोला होगा कि कितने साल लगे होंगे, फिर 10 का डबल होता है, यानी कि हाफ ईयरली का डबल कितना होता है 1 साल, यानी कि 2 टाइम्स, तो इसका भी डबल होगा 2 टाइम्स, यानी कि 20%। ओके, तो वैसे आप ये करोगे, दिमाग का थोड़ा यूज करोगे, ठीक है। खुद भी हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं करवा सकता यहाँ पे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए सम ऑफ ₹400 बिकम्स 488, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड टाइम। तो देखो बेटा, बोलता है कोई सम था इतना, तो वो अमाउंट में इतना हो जाता है, यानी कि ये जो 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये क्या है, ये है इंटरेस्ट बेटा, दिस इज इंटरेस्ट। ओके, सो इंटरेस्ट परसेंटेज निकालेंगे हम, टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज इज 20% एंड रेट पर एनम इज 5%। सो 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, अगेन 4 ईयर्स हमें आंसर निकल के आएगा, और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन number next we have, principal is given, that is 8,000 rupees, amount is 12,000 rupees, and rate of interest is 12.5% per annum. Then you need to find time, you have to find टाइम इन ईयर्स। ओके, तो देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल है 8,000, ठीक है, और अमाउंट है 12,000, दैट मीन्स एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। तो अगेन मैं आपको बताऊँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट। अब अमाउंट है 12,000 और प्रिंसिपल था 8,000, तो इंटरेस्ट लगा होगा ना कुछ, तो वो इंटरेस्ट कितना है 4,000, तो इंटरेस्ट लगा है बेटे 4,000, कितना है 4,000 रुपये इंटरेस्ट है। ओके, 4,000। नाउ इंटरेस्ट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, सो 4,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100, दैट इज 50% इंटरेस्ट लगा है। लेकिन कितने सालों में लगा है पता नहीं, वो हमें निकालना है। तो लेकिन हमारे पास एक गिवन है, एक रेट गिवन है पर एनम, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%।
12%, 12.5%। तो मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट परसेंट को रेट परसेंट से काटोगे, जब आपने काटा तो आपको 4 ईयर्स आंसर मिला। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता 12.5% ये, लेकिन ये यहाँ पे लिखा होता हाफ ईयरली। क्या, हाफ ईयरली। अब आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स दिखना है, लिखना निकालना है ना, तो जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा तो आपको ईयरली निकालना होगा, तो आप इसको डबल करोगे, यानी कि फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लोगे 25%, यानी कि इसका डबल। आई भाई मेरी बात समझ? तो अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस देखेंगे, और ये जेके एसएसबी में भी ये क्वेश्चंस आ गए थे, ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस है, इनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है ए सम फैचड टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹9,648 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर या पर एनम इन 6 ईयर्स, व्हाट इज द सम। तो कहता है बेटा एक अमाउंट होता है, एक सम होता है, वो अमाउंट वो सिंपल इंटरेस्ट फेच करता है, यानी कि उस अमाउंट पे, उस सम पे सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलता है इतना, कितना 9,648, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है पर एनम कितनी 12%, और 6 साल का टाइम होता है। तो आपको सम निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो एक चीज है, या तो आप ऐसे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी कि 9648 बराबर होगा किसके इक्वल, प्रिंसिपल इंटू रेट क्या है 12 इंटू टाइम क्या है 6 डिवाइडेड बाय 100। तो या तो आप ऐसे करोगे, लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 12 इंटू 6 यानी कि 72%, टोटल इंटरेस्ट मिला होगा 72%। और यहाँ पे रुपीज़ में हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट कितना 9,648। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 72% इक्वल टू ₹9,648। ओके, हम कह सकते, तो हमने कहा ओके। नाउ हमें सम निकालना है, और सम क्या होता है अपने आप में 100% होता है। अब 72% इतना है, तो 100% कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सेटअप करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपली ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बताओ कोई मसला था ये क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, मेन चीज है आपको कंसेप्ट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए सम फैचड टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹8100, यानी कि 8100 किसी सम पे इंटरेस्ट मिलता है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से 9 सालों में। ठीक है, फाइंड टोटल अमाउंट, या फाइंड हमें अमाउंट निकालना है। अब मुझे बेटा बताओ अमाउंट क्या होता है। अमाउंट तो होता है, एक तो प्रिंसिपल होगा और एक इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल तो 100% होगा, और इंटरेस्ट कितना होगा 9 इंटू 6 यानी कि 54, यानी कि अमाउंट होगा 154%। तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें मिलता है 9 इंटू 6 यानी कि 54%, और 54% की वैल्यू हमारे पास है 8100 रुपीज या 8100। ठीक है, तो ये 54% की वैल्यू इतनी है, तो अमाउंट होगा हमारे पास 154%, तो उसकी निकालने। देन मैंने ये वाला सेटअप किया है। आई डोंट थिंक कि आपको ये समझाने की जरूरत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नाउ हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन certain amount at the rate of 12% per annum for 9 year and that for 12 year। ओके, तो कहता रेशियो क्या होगा, रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा जब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 साल के लिए, और यही 12% 12 साल के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अच्छा, ये सर्टेन अमाउंट है, यानी कि अमाउंट सेम है, यानी कि सम प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, तो गाइज जब हमने देखा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना है, तो ये वाला इंटरेस्ट 12 इंटू 9 इतना होगा। ठीक है, और दूसरा वाला इंटरेस्ट 12 इंटू 12 यानी कि 144 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 108%, यहाँ पे 144%। देन हम इसको काटेंगे, रेशो है ना बेटा, तो सिंपल सेम नंबर से हम इसको काटेंगे, तो रेशो विल बी 3:4, और ये आपका आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया था, ये बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था, आरआरबी बैंक में ये क्वेश्चन आ गया था। ओके, फिर से इसको समझने की कोशिश करो, या तो आप कोई भी सम एज्यूम कर लो और उसका ये इंटरेस्ट निकालो 9 सालों में, तो आप लिखोगे यहाँ पे फिर
फिर वही सम आप ले लो, यानी कि वही प्रिंसिपल ले लो, उसका निकालोगे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 12 ईयर्स का, तो वो आप ऐसे ले लोगे, जो आपको मिलेगा उनका रेशो लोगे तो एट द एंड वो भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल ठीक है, देखो बेटे यहाँ पे प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 है ना, और यहाँ पर भी मैंने प्रिंसिपल माना P, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब देखो क्या होता है, बाकी तो ये है ना, देखो P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी। अब देखो P से P कट गया है ना, 100 से 100 कट गया है ना, तो जब ये कटना ही था तो लिखने की क्या ज़रूरत थी, तो दैट इज़ वाई मैंने शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये आप ले लोगे, इतना आपको मिलेगा, रेशियो ले लोगे तो 3:4 आपको मिलेगा आंसर। ऑप्शन सी को टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक, कितने इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। जब आप कोई भी बुक जो आपके पास होगी, कोई भी बुक हो, मेरी उम्मीद है कि आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करते होंगे अभी सालों, तो आपको ये नहीं देखना है कि सर ये वाला टाइप नहीं करवाया, वो वाला टाइप नहीं करवाया, नहीं, मेन चीज़ें आपने कंसेप्ट सीखा है, आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है, आपको पता है रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, बस उसी को ऊपर नीचे दाएं बाएं खींच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन उसको लॉजिकली आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो मैं आपको क्यों बोलता हूँ फार्मूला मत करो, क्योंकि हर एक टाइप के लिए फिर अलग फार्मूला देखना पड़ेगा, है ना। तो ये दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे हर एक चैप्टर पे 20-30 किस्म के 12, 20, 30 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर अलग अलग से फॉर्मूला कहाँ से लाओगे। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि इसको, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब छोड़ो कुछ नहीं। ठीक है, जैसा ये है ना, और उसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब कहाँ पे, मतलब कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे कोई बोलता है सर फॉर्मूला बताओ, वो बताओ, ये बताओ, यार ये मैथ्स है ही नहीं, तो फॉर्मूला मैथ्स में होता है, टेक्निकल मैथ्स में होता है, तो यहाँ पे थोड़ी मतलब मिलने के तो आपको हज़ारों फार्मूलाज मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग फार्मूला मिलेगी, बट क्या ये पॉसिबल है आप 2 महीनों में 500-600 फार्मूला याद रखोगे, है ना, और बाद में कभी एग्जाम में स्ट्राइक भी नहीं होगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल होता है, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन बना, in what time does a sum of money become 4-fold at the simple interest rate of 10% per annum। ठीक है, देखो क्या कहते हैं बेटा, बोलता है कितने टाइम में एक सम है, यानी कि प्रिंसिपल है, वो अपने आप का 4 टाइम्स होएगा अपने आप का। तो यानी कि कोई प्रिंसिपल है वो अपने आप का 4 टाइम्स होएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अगर ये 4 टाइम्स होता है, हमने मान लिया 100 का हमने मान लिया, क्योंकि आसान रहता है हमारे पास 100 मानना, तो 100 का हमने प्रिंसिपल माना, हम समझते हैं कि प्रिंसिपल सपोज 100 रुपीज़ था, तो वो 4 टाइम्स कब होगा, जब ये 400 बनेगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ होगा। ठीक है, तो जब ये 100 से बना 400, अब ये था प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, दैट मीन्स इंटरेस्ट लगा होगा 300, इंटरेस्ट लगा होगा 300 लगा होगा इंटरेस्ट। अब ये 100 है, दैट मीन्स इंटरेस्ट लगा है यहाँ पे 300%, तब जाके ही ये यहाँ पे 400% मिला। ओके, तो अब 300% ये मिला इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इज 300%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर एनम 10%, तो 10% से डिवाइड करोगे, अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम कितना लगा, सीधा 30 ईयर्स का टाइम लगा। ठीक है, तो आप इसको टिक करोगे। बाकी क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, मेन चीज़ें आपकी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया दैट इज़ योर कॉमन सेंस होना चाहिए, और बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक टाइप इसका रह गया, कौन सा वाला, इंस्टॉलमेंट्स वाला टाइप इसका रह गया, वो मैं आपको कराऊंगा। कब कराऊंगा, जब हम CI
कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स पे एक लेक्चर दूंगा, उसमें दोनों के इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगे, SI का भी और CI का भी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये था एक लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस भी सीखे, कुछ नए नए क्वेश्चंस भी बन सकते, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते जो कहीं बुक में भी नहीं होंगे, बट मेन थिंग इज दैट इज योर कंसेप्ट, योर लॉजिक। तो हमेशा मैं कहता हूँ कंसेप्ट इज पावर। तो इसी कंसेप्ट के साथ आप इसको रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं आपको 5-6 दिन के बाद प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पे दे दूंगा, मैं उन पे वर्क कर रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।